इसराइल और हमास के बीच में चल रहा 2 साल लंबा वॉर अब शायद खत्म होने वाला है, क्योंकि हमास ने ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान को पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया है और इसराइल के हॉस्टेजेस को वापस करने के लिए अग्री कर दिया है। आखिर क्या इतिहास है इस कॉन्फ्लिक्ट का और क्या 2 साल के बाद ये वॉर सच में खत्म हो सकता है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। मगर उससे पहले आपका स्वागत है किशिक टॉक्स में, जहां पर हम दिन भर की सबसे बड़ी खबरों को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। इस पूरे वॉर की शुरुआत हुई थी साल 2023 के अक्टूबर महीने में, जब हमास ने इसराइल के ऊपर एक अनप्रोवोक्ड अटैक लॉन्च कर दिया था। हमास बेसिकली पैलेस्टाइन का एक अनरिकॉग्नाइज्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इस अटैक का जवाब देने के लिए इसराइल पैलेस्टाइन के गाजा के ऊपर एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंपेन लॉन्च कर देता है। इस पूरे वॉर के अंदर मानो जैसे ह्यूमैनिटी तो कहीं खो गई थी। प्रिजनर्स और हॉस्टेजेस को टॉर्चर करने की खबरें लगातार आ रही थी। अब जब वॉर्स होते हैं तो लॉस ऑफ लाइफ तो एक गिवन फैक्टर होता ही है, मगर साथ ही साथ और भी बहुत सारे इल इफेक्ट्स इसके साथ आते हैं। जैसे कि मिडल ईस्ट के अंदर महंगाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। पिछले 2 सालों में काफी इंटरनेशनल प्रेशर भी बनाया गया इन दोनों कंट्रीज के ऊपर इस वॉर को रोकने के लिए। और क्योंकि इसराइल हमास से ज्यादा पावरफुल है, वो शुरू से ही डोमिनेंट रहे हैं और एक टाइम ऐसा आ गया था कि यह वॉर से ज्यादा एक जेनोसाइड लग रहा था। इस सब के चलते सितंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च करते हैं एक 20 पॉइंट पीस प्लान। इस पीस प्लान की मेजर कंटिजेंसीज क्या थी, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों देशों के बीच में एक इमीडिएट सीज फायर लगा दिया जाएगा। इसके अलावा हमास इसराइल को और इसराइल हमास को जितने भी प्रिजनर्स या फिर हॉस्टेजेस उनके पास हैं वो सेफली रिटर्न कर देगा। एक बहुत जरूरी पॉइंट ये भी है कि हमास अपने अटैक्स को रोकेगा, क्योंकि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को थोड़ा सा डिमिलिटराइज कर दिया जाएगा। एक कंटिजेंसी ये भी है कि गाजा के एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ टाइम के लिए एक इंटरनेशनल अथॉरिटी को दे दिया जाएगा जब तक सिचुएशन नॉर्मलसी तक नहीं पहुंच जाती। गाजा में रीडेवलपमेंट शुरू की जाएगी, जिसके लिए उनको मॉनेटरी एड भी दिया जाएगा। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हमास ने इन कंडीशंस को क्यों अग्री किया है। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि काफी इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा था। मिडिल ईस्ट के अंदर महंगाई आसमान छू रही थी और इजिप्ट और कतर जैसी कंट्रीज ने काफी काम किया है इन दोनों कंट्रीज के बीच में नेगोशिएट करने के लिए। इसके अलावा हमास डेली बेसिस पे कैटास्ट्रोफिक सिविल हार्म एक्सपीरियंस कर रहा था और इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज तो बढ़ता ही जा रहा था। हमास ने इस 20 पॉइंट पीस प्लान को पार्शियली एक्सेप्ट किया है। वो हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स को तो एक्सचेंज करने के फुल फेवर में है, मगर गाजा को गवर्न करने के लिए एक इंटरनेशनल अथॉरिटी को बीच में लाने के लिए वो कुछ खास राजी नहीं हुए। हमास पैलेस्टीनियन लेवल पे इस पूरे मुद्दे को काफी ज्यादा नेगोशिएट करने के चक्कर में है, मगर इसराइल इस प्लान के साथ अग्री करता है। बेसिकली हमास एक टैक्टिकल बार्गेन कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में उनका जीतना तो बहुत ही मुश्किल है और वो फुल सरेंडर तो कभी भी नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट कर कल डोनाल्ड ट्रंप की काफी तारीफ करी और प्रेस किया है उनके एफर्ट्स को इस वॉर को रोकने के लिए। इसके अलावा तारीफ करनी होगी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की भी, जिन्होंने इस 20 पॉइंट प्लान को पब्लिकली बैक किया है। साथ ही साथ इजिप्ट और कतर जैसी कंट्रीज और यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा नेगोशिएशंस करवाए हैं। हालांकि सिचुएशन के अंदर पीस रिस्टोर होना इतना भी आसान नहीं है, इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर दोनों देशों ने बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए हैं। मगर आने वाले टाइम में सिचुएशन और भी ज्यादा डिटोरिएट होती है और उस हिसाब से स्टेप बहुत ही जरूरी था। तो अब देखना ये होगा कि ये दोनों देश कंप्लीट सीज फायर को कब अग्री करते हैं और ये 20 पॉइंट प्लान कब एक्टिव किया जाता है। तो ये थी इसराइल हमास वॉर की वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए जाननी जरूरी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना किशिक टॉक्स को ऐसी और डेली अपडेट्स की वीडियोस के लिए।